वीडियोस हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर हम लोग कल का वीडियो देखेंगे जो मैंने कल शेयर किया था, तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये व्यू था कि मार्केट में अगर गैप अप होता है तो गैप अप में हम क्लोजिंग प्राइस के आसपास का वेट करेंगे और वहाँ पे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो फिर हम वहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। बट कहीं ना कहीं मार्केट एक पूरे दिन एक रेंज में रहा और हमारी एंट्री जैसे हमने डिसाइड किया था कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास या 38,500 के आसपास हमको मिलेगी तो फिर हम वहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। बट हमको वहाँ पर बैंक निफ्टी आते हुए नहीं दिखा। बैंक निफ्टी ने यहीं पर ही पूरे टाइम अपना डे लो के आसपास का लो बनाया और वहीं से वापस बाउंस बैक दे दिया। देखिए हमारे पास एंट्री की अपॉर्चुनिटी हर समय रहती है, ऑल्दो हमारा सिनेरियो ये था कि हमको 38,500 38,442 के आसपास अगर एंट्री मिलती है हम तभी एंटर करेंगे। बट अगर आप लोग प्राइस एक्शन जानते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमको अपॉर्चुनिटी काफ़ी बार मिली थी। डे लो के आसपास भी हमने यहाँ पर भी लॉन्ग किया था। जब यहाँ पर एक डे लो के आसपास ये रेड रंग की कैंडल मिली थी और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तो मैंने अपने ग्रुप में बाय करने के लिए भी डाला था, बैंक निफ्टी में भी डाला था और निफ्टी में भी डाला था। सो देखिए हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट ये रहता है कि हमारे हिसाब से अगर एनालिसिस के हिसाब से हमको वहाँ पर अगर एंट्री मिल जाती है तो सबसे बेस्ट एंट्री होती है। चलिए कल का हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल हम लोग कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर देखेंगे कि अभी डे लो जो है, अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में जैसे हमने कल बोला था कि हमारे पास अभी स्पेस है 38,750 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है और उसके बाद 39,000 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी हमको आते हुए दिख सकता है। और अभी जैसे अगर देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी 62 पॉइंट प्लस दे रहा है निफ्टी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल भी मुझे लग रहा है कि गैप अप ही होगा और 39,000 तक एक बार बैंक निफ्टी भी टच करने की कोशिश करेगा अपने आप को। लेट्स सी ऑन द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे ये क्योंकि पूरे दिन एक रेंज में रहा है और अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 15 मिनट्स की, तो यहाँ पर एक ये ट्राइंगल पैटर्न मिल रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट सिनारियो होता है कि अभी तो खैर निफ्टी में एसजीएक्स निफ्टी प्लस दिखा रहा है। इन केस अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होते ही इसको क्रॉस करता है 38,766 के ऊपर जाता है 38,775, मान लीजिए मैं 10 रुपए के आसपास का कुछ वफल लेता हूँ तो 38,775 के ऊपर लेते हैं तो हम वहां पर अपनी एंट्री तुरंत बना सकते हैं। हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो ट्रेंड लाइन जहाँ से हमने ड्रॉ शुरू की है वो हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 38,850 और उसके बाद ऊपर सस्टेन होने लगता है तो हमारा 39,000 के आसपास का लास्ट टारगेट होगा। तो ये हमारी इक्वेशन होगी अगर हमारे पास फ्लैट ओपनिंग होती है। गैप अप होगी तो गैप अप में थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा हम लोग को ऊपर की साइड मूवमेंट नहीं मिलेगा और कल वीकली एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी वाले दिन अगर आप जो भी लोग मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं एक्सपायरी वाले दिन हमारे पास दोनों साइड की मूवमेंट हमको ज़्यादा आते हुए दिखती है, ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी। तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट जल्दी स्मॉल प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा, ट्रेल करते रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने हाई पर चल रहा है। ये हो गई बाइंग की कंडीशन। गैप अप हम अवॉइड करेंगे, फ्लैट को लेगा तो हम तुरंत बाइंग करेंगे 38,775 के आसपास और हमारा पहला टारगेट 38,850 के आसपास होगा। सेलिंग के लिए देखिए सेलिंग पूरे दिन यहाँ पर काफ़ी टाइम बैंक निफ्टी ने स्पेंड किया 38,600 के आसपास। तो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आ जाता है तो हम वहाँ पे ज़रूर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हमको कोई 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम उस कैंडल का हाई के स्टॉप लॉस के साथ हमारा सेलिंग की पोजीशन हम तुरंत बना सकते हैं। हमारा इमीडिएट टारगेट 38,500 के आसपास होगा। तो ये थोड़ी सी सेलिंग की पोजीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो फिर अलग चीज़ है, तो फिर हम प्राइस एक्शन को देखते हुए इसके बाद फिर और सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। या मान लीजिए अगर कल गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद ये नीचे खुलता है सीधे 600 के नीचे और फिर ये वापस ऊपर जाता है और फिर से अगर इसको तोड़ता है तो वहाँ पर हम फिर से एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारा टारगेट जो भी ये रेंज होगी यही रेंज हमारी नीचे की तरफ की रेंज होगी। तो ये तीनों सिनेरियो के लिए हमारे पास प्लान रेडी है। फ्लैट खुलता है तो हम तुरंत बाय करेंगे, गैप अप में अवॉइड करेंगे, गैप डाउन में अगर 38,600 के नीचे मिलता है तभी हम इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इंडिविजुअल बैंक्स भी देखेंगे तो सिर्फ आज एचडीएफसी बैंक वीक था जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी की उसी की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया था। बाकी इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और जितने भी कोटक बैंक थे वो सारे ऊपर थे। आप लोग जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो, टेलीग्राम चैनल में मैंने एक एचडीएफसी बैंक का चार्ट शो किया था। तो एचडीएफसी चार्ट का अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ इस सिनेरियो दिया था, 1 घंटे के चार्ट पे था। तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है तो जब तक एचडीएफसी बैंक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है
और उसके नीचे नहीं क्लोजिंग दे रहा है तब तक हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते हैं। कल हो सकता है कि फिर से HDFC बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाए और जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आज टच की है 1552 का लो बनाया था और वहीं से वापस इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दी थी। तो ये जब HDFC बैंक का सिनेरियो है, अगर कल HDFC बैंक साथ देगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमको वापस 39,000 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का था। निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी में भी एनालिसिस अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी पूरे टाइम एक रेंज में रहा था। रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, रिलायंस की वजह से निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। IT फ्लैट था। तो अभी हम लोग को निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का भी डेली टारगेट हमारा 18,200 के आसपास निकल कर आ रहा था। तो आज 18,200 के आसपास हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब इसके ऊपर का क्या लेवल है, उसके ऊपर का लेवल जो खुलता है वो 18,350 खुलता है, बट 350 के लिए हमारे पास एक डेली कैंडल क्लोजिंग होगी, तभी हम 350 के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। इंट्राडे में देखते हैं तो इंट्राडे में हमारे पास क्या प्लान है। इंट्राडे में देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है 18,200 के आसपास। वहाँ से निफ्टी ने टच किया और वहीं से उसी के आसपास क्लोजिंग दे दी है। तो सिंपल सिनेरियो है निफ्टी में भी कि अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते ही सीधे 18,000, ये जो स्विंग है 18,220 को क्रॉस करता है तो फिर हम इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन तुरंत बनाएंगे। अगर गैप अप मिलेगा तो गैप अप हम वेट करेंगे, या गैप अप, देखिए गैप अप को हम चेज करना अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन अगर किसी को भी रिस्क लेना है तो 15 मिनट्स का कैंडल का आप वेट कर सकते हो। जैसे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है और उसका हाई क्रॉस होता है तो उस 15 मिनट्स के लो के स्टॉप लॉस के साथ अपनी बाइंग पोजीशन आप बना सकते हो, बट दैट वुड आल्सो बी अ लिटिल बिट रिस्की। तो थोड़ा सा जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं और रिस्क ले सकते हैं वो ज़रूर इस कंडीशन में अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का प्लान है। अगर फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करता है तो आप बाइंग करेंगे। सेलिंग हम तभी करेंगे जब हमारे पास बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है, 18,150 के नीचे आता है, कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो वहाँ पर हम फिर अपनी उस कैंडल के जो हाई है उसका स्टॉप लॉस के साथ अपनी एंट्री बना सकते हैं। टारगेट हमारा सेम बैंक निफ्टी की तरह 18,000, जहाँ पे यहाँ से गैप अप हुआ था 18,080 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। ये ब्रेक करेगा तो फिर हम आगे के लिए डिसाइड करेंगे, बट इमीडिएट जो टारगेट है वो हमारा 18,080 के आसपास होगा। मान लीजिए कल गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में हम थोड़ा सा वेट करेंगे। गैप डाउन में तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ गैप डाउन होता है, उसके बाद अगर ये वापस रीटेस्ट करने जाता है 18,160 को और उसके बाद इसको तोड़ता है तो फिर हम अपनी इस स्टॉप लॉस, इसके हाई के स्टॉप लॉस और यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। टारगेट हमारा सिमिलर 18,080 के आसपास होगा। तो ये तीनों सिनेरियो के लिए पास हमारा प्लान रेडी है। अ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लोग लाइक बहुत कर रहे हैं और लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको मोटिवेट करिए मेरे को और मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ। मैं इसमें अभी स्टॉक्स भी धीरे धीरे आने वाले टाइम पे ऐड करूँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आगे। थैंक यू सो मच।